तुझको देखता है तेरे आंसू पोंछता है, तुझको देखता है तेरे आंसू पोंछता है। तू रोना नहीं, रोना नहीं, होगा चमत्कार। तुझको देखता है तेरे आंसू पोंछता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह कृपा के द्वारा अभी तक लगातार प्रभु ये महीना में, ये मई महीना में छेल्ला रविवार में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया है, प्रभु ने संभाला है। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु अभी तक हमको, हमारा परिवार को, हर एक विश्वासी भाई बहन को, देशों को प्रभु संभालते आ रहा है। कितना बड़ा तकलीफ है, कितना बड़ा मुसीबत है, बीमारी का कारण कितना जन को काम धंधा नहीं है, बड़ी तकलीफ में, मुसीबत में, इसके पीछे में भी प्रभु का, परमेश्वर अपने हाथों को हमारा पीछे में लंबा कर कर प्रभु हमको संभाल रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह कृपा हमारा साथ हमेशा होना चाहिए। ज़्यादा हम लोग को प्रार्थना करना है। कितने भी दवाखाना में जाए, कितना भी काम भी, किधर भी जाए, लेकिन बड़े डॉक्टर भी हो, छोटा डॉक्टर भी हो, कितने लोग भी हमारा साथ हो, कितना भी दवा पिए, कितना भी देसी दवा पिए, कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर को कृपा और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया हमारा साथ होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसका बिना हमारा साथ कुछ ही हमको संभालने वाला देशों में कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। गया हफ्ता में हमने एक वचन को ध्यान किया था और उसको हमने पढ़ा था और उसको लगातार हम लोग को ध्यान करेंगे आज का दिन के लिए। गीत शास्त्र का 34 और 4 का पढ़ेंगे। 4 पढ़े, 34 and 4, 34 37 है, 37 और 4। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु के पास गया, मेरी प्रार्थना प्रभु पूरी तरह से सुना। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग को प्रभु के पास जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। दावीद बता रहा है बड़ी कष्ट है उसके जीवन में। शाऊल एक प्रकार का उसकी जान लेने के लिए पीछे आ रहा है। इसी प्रकार का बड़ी तकलीफ है, बड़ी मुसीबत है। ये तकलीफ का मुसीबत के बीच में ये एक मुसीबत में बस गया दावीद। वहां से प्रभु उसको छुड़ाया, फिर प्रभु छुड़ा के उसको लेके आया। आमीन, हालेलुया। वहां आने का टाइम पे आप देखिए वहां से आ रहा है, लेकिन बड़ी एक मुसीबत उसको चुना गया, बड़ी मुसीबत उसको घेरा गया दावीद को। कब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने का समय में दावीद कह रहा है, प्रभु मैं आपको देख के मैंने प्रार्थना किया, मेरी प्रार्थना को आपने सुन लिया। आमीन, हालेलुया। कष्ट के पीछे में, तकलीफ के पीछे में हमारी बातों को सुनने वाला कोई होना चाहिए। मनुष्य का सामने हमारा तकलीफ को, बातों को हम कहने जाए, बराबर सुनेगा, सुनने के बाद पीछे जाके बोल के मजाक करके चला जाएगा। उसी बातों में एक छुटकारा देने के लिए, नहीं तो शांति देने के लिए, नहीं तो समाधान देने के लिए ये देशों में कोई भी नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह है। हमारा तकलीफ को, हमारे हृदय में, हमारा परिवार में, हमारा अंदर होने वाला तकलीफ को, मुसीबत को जानने वाला, जानकर उसको दूर करने वाला, मुसीबत को हटाने वाला, तकलीफ को दूर करने वाला केवल परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। उससे छोड़ के
कोई भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। कितनी लोग हजार हजार करोड़ लोग गवाही बोलते हैं, ऐसी मुसीबत में था, ऐसी तकलीफ में था, मैं रहने का टाइम में प्रभु ने मुझे मेरे बातों को सुना है। आमीन, हालेलुया। तो हम इस वचन में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारी बातों को, प्रार्थना को सुना। तो हम लोग को आज का दिन ध्यान करने वाला विषय ये है, हमारा परमेश्वर हमको सुनने वाला चाहिए। प्रार्थना तो सुने, उसकी जवाब देने वाला होना चाहिए, जवाब देने वाला होना चाहिए। जवाब नहीं मिलेगा तो कुछ हमारे लिए जीवन में काम नहीं है। तो काली कोटा टाइम पास के लिए प्रार्थना करने वाला लोग भी है, सिर्फ रविवार का दिन, रविवार है आज का दिन, प्रार्थना करने वाला भी लोग है। और मैं क्रिस्ती हो गया, मेरा मम्मी का दुआ, मेरा मम्मी क्रिस्ती है इसलिए मैं क्रिस्ती हो गया, इसलिए गला में क्रूस लगा के चर्च में जाता हूँ करके जाके 5 मिनट आधा कला खड़ा रहने जाने वाला लोग भी है। इसी प्रकार देशों में क्रिस्ती करके नाम में अनेक लोग है, उसको बोलते हैं नामदार क्रिस्ती लोग भी है, प्रभु का सच्चा आराधना करने वाला क्रिस्ती लोग भी है। लेकिन ये नामदार क्रिस्ती लोग, मैं 1 लाख प्रार्थना करता हूँ, 4 दिन उपवास करता हूँ, हफ्ता पूरा प्रार्थना करता हूँ, उपवास करता हूँ, ऐसे बोल के मन सुधरने का नाम नहीं, मन प्रभु को नहीं है। लेकिन कभी भी देखो मैं उपवास हूँ करके बोलेगा, कभी भी देखो मैं प्रार्थना करता हूँ करके बोलेगा। ये सब दुनिया को दिखाने के लिए, अपने सेवक को दिखाने के लिए, मैं बहुत बड़ा भक्ति है ऐसा करके बोलने वाला लोग भी होते हैं, अनेक लोग। क्योंकि प्रार्थना करने के पहले अपनी पापों को कबूल करके हम पहले पवित्र होके हमारा गुण स्वभाव इस सब में हम लोग को क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। मैं पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया हूँ, पहले मैं गुस्सा करता था, अभी गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, तो लोग बदलना चाहिए। एक भाई को मैं पहचानता हूँ, एक परिवार को, सेवक का साथ में रहता है, अच्छा प्रार्थना करता है, प्रभु का सेवा करने के लिए आगे जाता है, इतना विश्वास में आगे चलते हैं। लेकिन उनके अंदर एक तकलीफ आने लगा, लगभग 15 साल 20 साल का अंदर प्रभु का अंदर ही है। कब वो तकलीफ आने लगा, झगड़ा होने लगा, तो उसका मुंह से गाली बोलता है और उसका मुंह से मारने के लिए आता है, झगड़ा करते हैं और गंदे गंदे बातों बोलते हैं। आप सोच लो, ये कौन सा इतना दिन का प्रार्थना किया, प्रभु क्या सुना। आमीन, हालेलुया। तो जन्म मनुष्य, हमारा पहले जूना मनुष्य, जन्म मनुष्य मरना चाहिए। इसलिए मैं 2 साल चर्च में आता हूँ, 3 साल चर्च में आता हूँ, उधार नहीं पाया वो भी आ सकता है चर्च में। मेरा एक भाई है, वो भाई क्या करता है, कब से हम लोग को चर्च में जाने लगे, कब से चर्च में आते, कम से कम मेरे ख्याल से 10 साल से चर्च में आता है, लेकिन उधार नहीं पाया। एक बार बोला प्रभु को लेगा, अपना मानेगा मानूंगा, प्रैक्टिस में लेगा, चलो ले लिया, लेकिन उधार नहीं पाया। हम सोचा प्रैक्टिस में ले रहा है, उधार पाया होगा, अच्छा है अभी सुधर गया होगा। लेकिन अमुक समय के बाद प्रभु को छोड़ के चला जाता, आराधना में नहीं आता है, प्रभु को छोड़ के चला जाता। तो इसी प्रकार देशों में अनेक लोग है, कुछ मतलब के लिए प्रभु के पीछे आते हैं, शादी करने के लिए प्रभु के पीछे आते हैं, कुछ काम धंधा के लिए प्रभु के पीछे आते हैं, लेकिन सबका समान आंख बंद करते, प्रार्थना करते, आराधना करते, ये सब करता है समझ, लेकिन पूरी हृदय से नहीं, पूरी मन से नहीं। ले गीत फादर बेरकुमांस गीत इसी प्रकार कह रहा है, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, पूरा मन से मैं आराधना करूंगा। पूरे दिल से प्रभु के पीछे जाने वाला व्यक्ति को परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। आमीन, हालेलुया। इसकी प्रार्थना सुनेगा पूरा मन से।
हम वचन सुनते हैं और वचन हम पढ़ते हैं। पढ़ा हुआ वचन, सुना हुआ वचन, उसकी अनुग्रह चलने के लिए हम आपके को तैयार करेंगे। वो तैयारी में लगेंगे। देशों में, हमारा घर में, हमारा काम धंधा में हम कब तैयारी में लगते हैं, कब हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। आमीन, हालेलुया। मैं ऐसे कि ऐसे ही रहूंगा, मेरा गुण चेंज नहीं होगा, मेरा स्वभाव चेंज नहीं होगा, मेरा गुस्सा हटेगा नहीं, मैं ऐसे के ऐसे रहूंगा करके बोल के कितनी कलाक भी प्रार्थना करेगा, तभी उसकी प्रार्थना प्रभु सुनने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। मन फिरना चाहिए। हमारा आदत को, हमारा बातों को, हमारा स्वभाव को, गंदी बातों को छोड़ना चाहिए, पापों से छूटना चाहिए। कब? वो करने वाला सच्चा दिल से जो 10 मिनट भी प्रार्थना कर ले, सच्चा हृदय में पूरी दिल से 10 मिनट भी प्रार्थना कर लो, वो प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में इसी प्रकार लिखा, हमने गए हफ्ता पढ़ के बातों को खत्म किया, इसी बातों को वापस पढ़ेंगे। यशायाह का 59:2, यशायाह भविष्यवाणी का 59:2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों, तुम्हारा अधर्म का काम हो, ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आमीन, हालेलुया। हमारा अधर्म का काम को परमेश्वर से अलग कर दिया। आमीन, हालेलुया। हमारा अधर्म, हमारा पाप, हमारा गलती, हर एक बात है हमारे जीवन में, उसी सब कुछ क्या कर देगा? परमेश्वर से हमको अलग कर देगा। आमीन, हालेलुया। इतना भी तुम चर्च में जाते रहो, तो 1 कलाक प्रार्थना कर, हफ्ता में 3 बार उपवास कर ले, कुछ भी कर लो, कितना भी दान दो, दशमांश दो, कितना भी प्रभु के लिए तुम करो, लेकिन तुम अधर्म में चलेगा, दूसरे के नुकसान करेगा, दूसरे के पैसा लूटने के लिए सोचेगा। अनेक लोग ऐसा सोचता है कि दूसरे का पैसा लूटने के लिए, जमीन लूटने के लिए सोचता है, दूसरे को फंसाने के लिए सोचता है। क्रिस्ती लोगों, परमेश्वर को जानने वाला बच्चे लोगों, लूटना, ये सब धंधा करना करके सोचते हैं। आमीन, हालेलुया। विचार करो, ऐसे करते चीटिंग करने के लिए, इसके पास पैसा लेते हैं, वापस देता नहीं है। कितनी लोग विश्वास भाई बहन, देने वाला आशीर्वाद बन जाएगा, लिया है उसको भूल जाते हैं, देने का नाम ही नहीं लेता है। समझ लो, पैसा लिया है उधर में, फिर बाद में देता हूं, पैसा आएगा तभी देने का मन नहीं होता है। कभी भी पैसा नहीं भी कहीं के लिए लिया, पैसा लेता है तो देता नहीं, चलेगा भाई है, चलेगा 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 कर। प्रभु वचन कह रहा है, किसको दो, मदद करो, वापस आएगा करके मत सोचो करके बोल रहा। तो दे दो उसको, सही है, लेकिन लेने वाला भी सोचना चाहिए, मैंने लिया उसको देना। वो भी अन्य से भरता है, अभिषेक से भरता है, प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, लेकिन लिया हुआ पैसा 1 रुपया देने का नाम नहीं लेते हैं। समझ लो, ऐसे अनेक चर्च में ऐसे चलता है। अनेक पास्टर के पास कितनी लोग ले जाते हैं, पास्टर मेरे को 1000 रुपया का जरूर है, पास्टर मेरे को 2000 का जरूर है। ऐसा नहीं बोलता मेरा जरूर है, ऐसा बोल लेते मेरा जरूरी है, मेरे पास पैसा आएगा तो मैं दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। दे दूंगा करके वायदा करके नहीं देता है, वो सबसे बड़ा पाप है। आमीन, हालेलुया। वापस देगा करके बोलेगा तो कैसा भी करके हमने दूसरे के पास लिया तो हमको वापस देना है। सब मजाक सोचते, उसमें क्या है, उसमें क्या भाई, 100 रुपया कमाने के लिए तुमने कितना तकलीफ उठाया, उतनी तकलीफ सामने वाला भी उठाया होगा ना। फिर उसका पैसा तुम रखेगा, फिर तू रख के खर्चा करेगा,
सोचेगा नहीं है। तू कितना भी प्रार्थना करेगा, प्रभु कहां से सुनेगा? प्रभु दूर चला जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पाप करता है तो कबूल करता है, प्रभु मेरे पापों को कबूल करो, मुझे क्षमा करो। लेकिन पैसा उधार, दूसरा को चीटिंग करना, किसी प्रकार कामों के बारे में प्रभु का समूह में बिल्कुल माफी नहीं मांगता है, बिल्कुल। मेरा भाई है, मेरा बहन है, कोई भी होने दो, वापस देऊंगा करके लिया तो वापस देना है जरूरी। आमीन, हालेलुया। पहले बोल देने का मेरे को 1000 रुपये चाहिए, मैं वापस नहीं दूंगा, बोल के लो, कोई वादा नहीं। हाँ दे दूंगा करके बोलेगा, नहीं देगा, वो तुम्हारा जीवन का प्रार्थना प्रभु के पास जाएगा नहीं, प्रभु भी दूर चले जाएगा। आमीन, हालेलुया। सच्चा रहना चाहिए, हर एक बातों में सच्चा रहना है। प्रभु का समूह, प्रभु का लोगों के पास, विश्वासी भाई बहनों के साथ इतनी लोग, अनेक पास्टर लोग हो, अनेक विश्वासी लोग हो, थोड़ा पैसा वाला है लोग, गरीब विश्वासी को इतना मदद करते हैं, पैसा देते हैं, उसका तकलीफ है, ये करो, वो करो, ये करो, ये इतना मदद करते हैं, इतना कहा के उसका बस लेके लास्ट में उसको धमकी देता है। आमीन, हालेलुया। सामने आएगा तो भी दिखेगा नहीं आंख, क्यों नहीं दिखेगा? अभी उसके पास जाएगा तो पैसा मांगेगा, इसलिए दिखेगा नहीं। ऐसे लोग हैं। लेकिन ये तो क्रिस्ती, ये तो मैं आराधना करता हूँ, ये तो मैं अकेला बाइबल पढ़ता हूँ, क्या पैदा भाई? आमीन, हालेलुया। कुछ मतलब नहीं है। जीवन में सच्चा रहना चाहिए। तुम और मैं, ये वचन को सुनने वाला हर एक भाई बहन लोग को अपनी अधर्म नहीं करना चाहिए। दूसरे के पास लूटने वाला धंधा बंद करो, सच्चा बोल के लो। देऊंगा करके बोला तो उसको दो, आज नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल का पैसा आएगा, देने का मन होना चाहिए। 6 महीना में एक बार, साल में एक बार मिलने के टाइम उससे बोलो, तुम्हारे पास लिया, मेरा भी थोड़ा तकलीफ में हूँ, मेरे पास आएगा तो मैं तुमको दे दूंगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा बोलो, वो भी खुश होगा, प्रभु भी खुश होगा। वो छोड़ के मन में छुपा के रखेगा, अंदर ही रखेगा, कैसे चलेगा? ऐसा काम नहीं करना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बात कह रहा है, अधर्म करने वाला लोग मैं उनसे दूर चला जाऊंगा, उनसे दूर चला जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो तावीज का जीवन में तावीज बोल रहा है, मैं प्रार्थना किया, प्रभु मेरी प्रार्थना सुना, मेरे को उत्तर दिया। तो आज हम लोग अनेक प्रार्थना करते, आज इजाकी देश कोरोना का बीमारी के लिए प्रार्थना करते, कितनी पास्टर लोग उपवास, कितनी विश्वासी उपवास, कितना चर्चों देश भर कर सब लोग को प्रार्थना करते। आज कौन नहीं करता है? सब प्रार्थना करते प्रभु का समूह में, रोड पे, रास्ता में प्रार्थना, प्रभु ये बीमारी का हटा दे, बीमारी का हटा दे, बीमारी का हटा दे कर कितना प्रार्थना करते थे। मैं भी करता हूं, सब लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन पहले एक प्रकार का कोरोना आया, अभी दूसरा प्रकार का कोरोना चालू है, अभी बोलता है कि तीसरी प्रकार का कोरोना आए। समझ क्यों प्रभु क्यों नहीं सुना? हमारे देशों के ऊपर क्यों प्रभु का नजर नहीं आया? क्यों आके दुनिया के ऊपर प्रभु का नजर क्यों नहीं आया? हम अपनी जीवन में परीक्षा करके देखना, हमने कहां प्रभु के विरोध में अधर्म का काम किया है। आमीन, हालेलुया। वो सोचकर प्रभु ऐसे काम मैं नहीं करूंगा, गलती काम मैं नहीं करूंगा, ऐसे करके हर एक व्यक्ति बीमारी दूर जाओ बोलने के पहले प्रभु मेरे अधर्म को तुम माफ करो करके बोल के देखो, ये सब बीमारी हट जाएगा। आमीन, हालेलुया। सारी मुसीबत तकलीफ हट जाएगा, परमेश्वर हमको संभालेगा। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक 50वां अध्याय 4वां वचन, 54 54, यिर्मयाह
50 का 4 यहोवा કહે છે हम्म તે દિવસોમાં તથા તે સમયમાં ઇસ્રાયેલના પુત્રો તથા યહૂદીના પુત્રો ભેગા થઈને આવશે તેઓ રસ્તે રડતા રડતા ચાલ્યા જશે ને પોતાના દેવ યહોવાને શોધશે. निकालो हिंदी में जल्दी यिर्मयाह यहोवा की यह वाणी है यहोवा की ये वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल की और यहूदा एक संग आएंगे, यहूदा इस्राएल के यहूदा के एक संग आएंगे वे हाँ रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे. हाँ, उनके लिए रोते रोते यहोवा को ढूंढने के लिए चलते आएंगे. आमीन हालेलुया. तो परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते आएगा. कैसा आएगा? रोते रोते आएगा. आमीन हालेलुया. तो हम आज प्रभु को ढूंढने वाला मैं और आप प्रभु का समूह में अपनी अधर्म को सोचकर हमारा पापों को सोचकर हम लोग को क्या करना चाहिए? एक झुंड बनकर प्रभु का समूह में रोके रोके प्रभु का पास आने वाला व्यक्ति होना चाहिए. आमीन हालेलुया. बहुत पवित्र करके बहुत बिंदास नहीं होना चाहिए, बिंदास बैठना भी नहीं चाहिए. अपने आप को क्या करना चाहिए? नम्रता करके रोते रोते प्रभु का समूह में आकर रोते रोते आराधना करके प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए. क्यों? ये देश में होने वाला मुसीबत, परिवार में होने वाला मुसीबत, हमारा खानदान में होने वाला मुसीबत को देख के हमारे आंसू से हमारा रोने वाला होना चाहिए. आमीन हालेलुया. हमारे आंखों से पानी निकलने वाला, आंसू निकलने वाला होना चाहिए. कोई बोल देगा तो बैठ के 2 कलाक 3 कलाक रोते हैं. कोई चिल्लाएगा तो इतना प्रकार रोते हैं. कोई मारेगा डांटेगा तो बहुत रोता है. लेकिन रोना कम नहीं है. लेकिन अपनी पाप के लिए, अपने अधर्म के लिए, अपने गलती के लिए रोने वाले देशों में बहुत कम है. आमीन हालेलुया. ऐसा रोने वाला व्यक्ति में और आप बनना चाहिए. आमीन हालेलुया. परमेश्वर के सामने प्रभु के पास आने के टाइम भविष्यवाणी कह रहा है यिर्मयाह में 9 का 1 का वचन पढ़ो. उसमें कह रहा है कोई 1 का 9 का 1 यिर्मयाह भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता. आमीन हालेलुया. इधर कह रहा है, भविष्यवाणी कह रहा है, यिर्मयाह कह रहा है, इनके लिए रातों रात, रात भर, दिन भर मैं रोते रहूंगा. आमीन हालेलुया. मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर का बाइबल पढ़ने वाला एक एक व्यक्ति परमेश्वर का भविष्यवाणी वाला है. प्रभु को जानने वाला एक एक जन व्यक्ति देशों के लिए भविष्यवाणी वाला है. उधार पाया हुआ व्यक्ति भविष्यवाणी वाला है. प्रभु का वचन को जानने वाला हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी वाला है. क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि देशों में क्या हो गया बाइबल पढ़ने वाला को मालूम है, क्या होने वाला है वो भी उसको मालूम है. सब कुछ पता है. अभी क्या हो रहा है वो भी वचन में लिखा गया. ये सब पढ़ने के बाद, समझने के बाद तुम भी आने वाला दिन में क्या होगा करके तुमको मुझे पता है. आमीन हालेलुया. इसलिए यिर्मयाह कह रहा है, मैं रोऊंगा रात दिन पर. जोर से पढ़ो उस वचन को.
भला होता कि मेरा सिर जल्दी जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे लोगों मार गया उसकी लोगों को बीमारी को तकलीफ का इनके लोगों इनको देखकर के लिए रोता रहता। आमीन हालेलुया। इतना बड़ा भविष्यवाणी बोलता मैं रोते रहता हूं क्योंकि मर रहा है, तकलीफ में है, मुसीबत में है। ये जून और भविष्यवाणी का वचन आने के टाइम परमेश्वर के सामने एक विनती के साथ प्रार्थना करता है। आमीन हालेलुया। ऐसे और मैं और आप प्रभु का समूह में, प्रभु के साथ में, प्रभु का अंदर हम लोग क्या करना चाहिए? प्रार्थना करने वाला। कैसा प्रार्थना करने वाला होना चाहिए? रोक कर प्रार्थना करने वाला, अनेक बातों को सोचकर आंसू बहा कर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हमारा अधर्म को दूर करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारा पाप से छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। प्रभु एक व्यक्ति प्रभु का बच्चे लोग व्हाट्सएप में मैसेज आता है, अनेक संदेश आता है, ये होगा, पहले बोल चुका है, ये पास्टर ने प्रचार किया, ऐसे काम होने वाला था। एक विश्वासी बोलने लगा ऐसे काम होने वाला था, प्रभु ने बोल दिया है, सब कुछ बोल दिया। भाई बहनों, ये विश्वासी के लिए बाइबल पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति को मालूम है। हमें हालेलुया, प्रभु ने बोल दिया। संसार लोग को, दुनिया लोग का आज तक सुसमाचार को नहीं जानता, उनके लिए ये व्हाट्सएप, ये स्टेटस काम आएगा। लेकिन तुमको और मुझे, प्रभु का बच्चे, बाइबल अच्छे पढ़ने वाला, अच्छा प्रार्थना करने वाला, कौन सा दिन है? उसी दिन ही प्रभु तुम्हारा हाथ में कब बाइबल आया, उसी दिन ही प्रभु बोल दिया कि ये सब संभव होने वाला है। हमें हालेलुया, घबराना नहीं चाहिए। प्रभु इन लोग को बचने के लिए, इन लोग अच्छा से बचना चाहिए करके तुम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। मैं प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। इसी क्यों बार बार अपन को प्रभु सिखाता है, क्यों बार बार ये बातों का हमको ध्यान देता है? कारण क्या है? और भी हमारा अंदर पाप अधर्म है, उसमें से तुम रोक के पवित्र हो जा करके। आमीन हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको सिखाता है। आमीन हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा काला उत्तर, दूसरी काला उत्तर उसके 7 का 14। जो मारे लोग જેઓ મારા નામથી ઓળખાય છે તેઓ નમી જશે ને પ્રાર્થના કરીને મારો મુખ શોધશે ને પોતાના દુષ્ટ માર્ગોથી ફરશે તો હું આકાશમાંથી તે સાંભળીને તેઓના પાપ માફ કરીશ ને તેઓના દેશને સાજો કરીશ। બોલો, हिंदी में पढ़ी। तब यदि मेरी प्रजा के लोग सुनो, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मेरी प्रजा लोग। आमीन हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु? मेरे बच्चे लोग। दूसरे के नहीं बोल रहा है, दुनियादारी वाला को नहीं बोल रहा है, मेरे बच्चे लोग को। तब यदि मेरे प्रजा के लोग, मेरे प्रजा लोग को, लोग जो मेरे कहलाते हैं, मैं मेरे प्रभु, मेरा प्रभु है, मैं उसका बच्चा हूँ बोलने वाला लोग दिन होकर प्रार्थना करें, दिन होके, नम्रता होके। आमीन हालेलुया। अभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। आमीन हालेलुया। नम्रता होना चाहिए, याद रखो। मेरा भाई बोल दिया इसीलिए भाई को उड़ा लूंगा, ये नहीं। क्या होना चाहिए? नम्रता। अच्छा भाई, ऐसा मौका आएगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, ऐसा बोलना चाहिए।
मैं मर जाऊंगा तो नहीं आऊंगा, ये नहीं आऊंगा, ये सब कहानी नहीं पता नहीं हमें। हालेलुया। क्या होना चाहिए? नम्रता होकर। अब इधर आए ऐसा हमारा अंदर भी बहुत लोग, ठीक है देखेगा तो बात करेंगे, नहीं देखेगा तो नहीं बात करेंगे, ऐसे करके चलना चाहिए। ज्यादा प्यार भी नहीं करना और ज्यादा दुश्मन भी नहीं बना। हमारा जाने वाला लक्ष्य अनेक दूर है, उसी लक्ष्यों को देख के हम लोग को भागना चाहिए कि परिवार के पीछे, खानदान के पीछे हम लोग को जाएगा तो हम नाश हो जाएंगे। उसमें से प्रभु हमको अलग कर दिया है। गाँव आया, भाइयों बहनों बेटा चलो बाहर बैठते बात करते, एक हफ्ता के 10 दिन चाय पिलाता पिया, खत्म हो गया बात। वहां से गाड़ी चालू हो गया, अगले साल देखेंगे। आमीन हालेलुया। कब देखेगा? अगले साल, प्रभु इच्छा हो तो, नहीं तो स्वर्ग के राज्य में देखेंगे। आमीन हालेलुया। ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा बहन है, मेरा भाई है। इसी प्रकार हमारा अंदर क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा है, हाँ भाई तू बड़ा है, रहने दे, चल जा। मैं छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, उसको बोलते हैं नम्रता। हमें हालेलुया। उसको क्या बोलते हैं? नम्रता। मेरे प्रजा लोग को, मेरे बच्चा लोग को नम्रता होना चाहिए। हर एक बातों में नम्रता होना चाहिए, सिर्फ परिवार में नहीं, हर एक बातों में। कितने भी पैसा है, कुछ भी हो, हमारा साथ कुछ भी रहे नहीं रहे, कुछ भी वस्तु हो, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। आमीन हालेलुया। क्या होना चाहिए? नम्रता होना चाहिए। तो तुम्हारा अंदर मेरा अंदर क्या चाहिए? नम्रता चाहिए। केसों में लोगों का सामने तुम नम्रता करो, प्रभु तुमको क्या करेगा? ऊंचा करेगा। प्रभु क्या करेगा? ऊंचा करेगा। लोगों के पीछे में तो नम्रता नहीं होगा, प्रभु के सामने भी तो नम्रता नहीं होगा, तुम्हारा जीवन आपकी जीरो में चलेगा। हमें हालेलुया। आज अनेक लोग अपने आप को घमंड, जात की घमंड, पैसा का घमंड, हमें हालेलुया, ये सारी घमंड में रहते। सामने वाला कहता है हम पैसा वाला रहेगा, ये रहेगा, सामने वाला क्या बोलेगा? देखिए घमंड की वजह से ऐसा कर रहा है। लेकिन अपने हृदय को प्रभु जानता है, हमारा मन को प्रभु जानता है। तो हमारा अंदर परमेश्वर के प्रजा, प्रभु का बच्चे, एक नम्रता चाहिए। हमें हालेलुया। ये नम्रता इसलिए चाहिए, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने के लिए। हमें हालेलुया। नम्रता किसके अंदर होगा? हम दो व्यक्ति के बारे में देखते हैं, लोका में लिखा, एक व्यक्ति गया, प्रभु अंदर गया, मैं दशमांश देता हूं, दान देता हूं, हफ्ता में 2 बार 3 बार प्रार्थना करता हूं, बलि चढ़ाता हूं, सब कुछ करता हूं, मुझे आप आशीर्वाद करो। ऐसा करके एक जन प्रार्थना कर रहा है। उसके मीन्स मैं पास्टर हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं अच्छा उपास रखता हूं, अच्छा प्रार्थना करता हूं, दान देता हूं, दशमांश देता हूं, सबको ऊपर प्यार करता हूं, मुझे आप आशीर्वाद करो। दूसरी एक व्यक्ति क्या किया? बाहर खड़ा होकर गया, प्रभु तेरा अंदर आने के लिए भी मैं लायक नहीं हूं, अंदर आने के लिए भी मैं लायक नहीं हूं। ऐसा करके अपने आप को नम्रता करके प्रार्थना किया। पहले व्यक्ति ये सब कुछ के घमंड क्या हुआ? या घमंड हो गया। मेरा को सब पहचानता है, बड़ा यह पहचानता है, छोटा यह पहचानता है, वो पहचानता है, ये पहचानता है करके घमंड, बड़ी घमंड के साथ खड़ा रहे। परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा नहीं। मैं जी रहा हूं, मैं कुछ नहीं हूं। नम्रता का साथ वो भाई क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। उसकी प्रार्थना प्रभु बोलता है, मैं इसको नहीं पसंद किया। बाहर खड़ा होकर अपना छाती में मार कर, प्रभु कोई नहीं है मेरे लिए, ऐसा करके रो के खड़ा रहता है। वो भाई को मैंने चुना हूं। आमीन हालेलुया। उसको बोलता है नम्रता। नम्रता होगा, उसको प्रभु देख रहा है। हाँ पढ़ो।
तब यदि हाँ, मेरी प्रजा के लोग मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं हाँ मेरे कहलाता है दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर नम्रता होकर प्रभु को ढूंढने वाला खोज होकर अपनी बुरी चाल से आमीन हालेलुया। अपनी पूरी चाल से किसको बता रहा है? विश्वासी भाई बहन को। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोगों को बता रहा है पूरी चाल से फिरेगा, पूरी चाल से मन फिरने वाला। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उसकी पापों को मैं क्षमा करूंगा और उनकी देश को क्यों कर दूंगा। आमीन हालेलुया। ये देश को भी अच्छा करना चाहिए तो उसकी प्रार्थना भी सुनना चाहिए तो वो मन फिरना है, गलत रास्ता से मार्ग से सीधा जाने वाला क्या करना है? टर्न होना चाहिए, टर्न होकर तुम्हारा पाप को कबूल करो और मैं क्षमा करूंगा। और उसके बाद क्या लिखा? तुम्हारा देश को भी मैं हाँ अच्छा कर दूंगा। आमीन हालेलुया। आशीर्वाद करूंगा। अभी समझ में आया हमारा देश में क्यों तकलीफ हो रहा है, हमारा देश में क्यों इसी प्रकार का मुसीबत हो रहा है? हम मन फिरना है, हम पाप से छुटकारा होना है, हम स्वर को टर्निंग, हमारा लाइफ, हमारा जिंदगी में हम बदलना चाहिए। आमीन हालेलुया। हम टर्न होके जाना चाहिए, हम बदलना चाहिए। समझ लो परमेश्वर कह रहा है तुम बदलो, पाप से छुटकारा हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रार्थना में सुनूंगा। आमीन हालेलुया। हमारा परमेश्वर सुनने वाला प्रभु है, हमारा परमेश्वर सुनकर हमको आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमारा प्रभु कहने वाला बात एक ही है, हम मेरे प्रजा, मेरे बच्चे, मेरे लोग, सत्य को जानने वाला लोग, वचन को जानने वाला तुम और मैं, परमेश्वर की बातों को समझने वाला और तुम और मैं, हम पहले क्या करना चाहिए? मन फिरना चाहिए। आमीन हालेलुया। बात में दूसरा, आमीन हालेलुया। वो भाई सुधर गया, देशों में ऐसा हो रहा है, मूर्ति पूजा ऐसा हो रहा है, ये पाप किया, वो दूसरा को बात में देखो। ये देश को अच्छा होना चाहिए, हमारा परिवार अच्छा होना चाहिए, हम अच्छा होना चाहिए, पहले हम हैं, सुधरना जरूरी है। आमीन हालेलुया। बात में दूसरा, हम कभी भी हमेशा क्या करते? दूसरे के लिए बोलते हैं ये सुधर जा, ये सुधर जा, वो सुधरा नहीं, इस अलग भाई वो सुधरे नहीं सुधरे, हमको क्या करना है? हम सुधरने वाला होना चाहिए भाई बहनों। आमीन हालेलुया। हम सुधर जाए तो आपकी देश क्या हो गया? अच्छा सुधर गया समझ। आमीन हालेलुया। हम सुधरने वाला होना चाहिए, परमेश्वर के बच्चे हम टर्निंग होना चाहिए। उसी यशायाह का 1:15 पढ़ो, 1:15। जब तुम मेरी और हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आमीन हालेलुया। तो कितना भी हाथ उठाओ, तो कितना भी प्रार्थना करो, आमीन हालेलुया। क्या बोला? तो कितना भी प्रार्थना कर। 4 कलाक आराधना करता हूँ, 5 कलाक करता हूँ, सुबह शाम करता हूँ, कितना भी कर, तुम्हारा पाप तेरे हाथों में रहेगा तो, आमीन हालेलुया। इसमें हाथों में पाप रहेगा तो तेरी प्रार्थना में सुनूंगा नहीं, मेरा मुंह को मैं क्या कर दूंगा? मूड दूंगा, साइड में कर दूंगा मेरा मुंह को, मैं नहीं सुनूंगा। आमीन हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रजा और मैं और आप, दावीद ने भी अनेक पापों किया, अनेक गलती अधर्म किया, उसके प्रकार तकलीफ उठाया उसने,
भागा, मुसीबत छोटी छोटी बातों में नाटक इसलिए किया कि वो लास्ट में तकलीफ उठाना पड़ा, लेकिन अपनी पापों को प्रभु के समूह में कबूल करता है। आमीन, हालेलुया। और मैं और आप, हम भी क्या करना चाहिए? प्रभु के समूह में कबूल करना चाहिए। इसलिए दावीद का प्रार्थना प्रभु ने सुना। आज हमारा प्रार्थना प्रभु सुनने के लिए, कितनी भी नाटक करो, कितनी भी गलती करो, कितना भी पाप करो, वो पाप क्षमा रखे अंदर जमा कर स्टॉक रखे, सब कुछ करके किसके साथ कुछ भी बोल के झगड़ा कर लेगा, किसके साथ सेवक लोग को मालूम नहीं, गलत बोलता है, विश्वासी भाई बहन को बताता है, और प्रभु वचन में क्या सीखा है उसके अगेंस्ट काम अपन करेंगे। ये सब हमारा पाप हमारे लिए रहता है, वो सब कुछ जमा रखे हम कितना भी प्रार्थना करें, प्रभु हम बढ़ने वाला। हालेलुया। हम लोग क्या करना चाहिए? ये सारी बातों को याद करके, प्रभु इसमें से मेरे को छुटकारा दे करके प्रार्थना करके प्रभु के सम्मुख में बोलो, तुम्हारा प्रार्थना प्रभु सुनेगा। आमीन, हालेलुया। सब आंख बंद करके प्रार्थना करिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। आमीन, हालेलुया। प्रभु हालेलुया। हमारा अधर्म को, हमारा गलती को माफ करो प्रभु, हमारे हाथों में छुपा के रखा हुआ पापों को क्षमा करो परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ शाला बारा दीरी लिबी कारा बाला बा। दावीद का अंदर जीवन में परमेश्वर कह रहा है, मैं उसका प्रार्थना सुना हूँ, मैं उत्तर दिया हूँ करके बोल रहा है प्रभु। इसी प्रकार हमारा जीवन में भी बोलना चाहिए परमेश्वर। आमीन। यशायाह कह रहा है, यिर्मयाह कह रहा है, प्रभु मैं रोते रोते मैं आपका प्रार्थना करूंगा, अपा मेरे आंसू बहाकर मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी प्रार्थना सुन ले करके बोल रहा है। आज परमेश्वर आज इधर हमारा धर्म के लिए अपा स्तोत्र स्तोत्र, हमारा पापों के लिए अपा, हम गलत जाने वाला रास्ता से बदले, प्रभु जरूर हमारा प्रार्थना सुनेगा करके बोला है। इसी प्रकार गवाही में, सत्य में खड़ा रहने में, वचन को जानने वाला मैं और आप प्रभु का बच्चे लोग प्रभु को और देखने के लिए, आगे होने के लिए हमको आशीर्वाद करके दे दे प्रभु। सारी मुसीबत रुकावट को दूर कर, अंधकार शक्ति को हटा दे परमेश्वर। वचन सुनने वाला सुन रहा है, इन लोग कभी सबको आशीर्वाद करके दे। प्रार्थना सुनने वाला उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी आत्मा आमीन।